हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड साइंस किताब का क्लास 6 का चैप्टर नंबर जो 9 है उसका पूरे डिटेल में हम लोग जो भी अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं उसका उत्तर आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो जितने लोग भी हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशंस आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और जितने लोग भी है अगर पिछला वीडियो जो मैंने डाला है अगर नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर जो 9 है जंतुओं में गति, इसमें जितने अभ्यास प्रश्न जो दिए हुए हैं एक एक करके हम लोग इसका डिटेल में उत्तर देखेंगे। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है आपका सही उत्तर का चुनाव करना हम लोगों को। पहला जो क्वेश्चन दे रहा है शरीर का अंग जहां से मुड़ता है उसे कहते हैं। तो संधि, दूसरा जोड़ या पहला और दूसरा दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो देख लीजिए शरीर का अंग जहां से भी मुड़ता है, जैसे एक हड्डी जो दूसरी हड्डियों से जुड़े रहते हैं तो उसको संधि या जोड़ जो है ना दोनों चीजें कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका तीसरा। चलिए आगे देख लेते हैं। जैसे आपका देखिए उदाहरण के लिए मैंने देखा घुटना भी क्या हुआ, तो घुटना के ऊपर वाली हड्डी और नीचे वाली हड्डी वो भी एक जगह से जुड़ी हुई है, तो जहां से जुड़ी हुई रहती है या फिर कंधा हो गया, कलाई हो गया, तो ये सारे जोड़ या संधि कहते हैं हम लोग। दूसरा देख लेते हैं शरीर की अस्थियों का ढांचा कहलाता है। जो शरीर की अस्थियों का ढांचा है वो कहलाता है, तो आपका ये हो जाएगा कंकाल तंत्र बोलते हैं उसको। देख लीजिए तो कंकाल तंत्र ही के अंदर का पूरा ढांचा है और ऊपर से जो है ना शरीर को आकार यही देता है कंकाल तंत्र, और ऊपर से जो हमारे मसल्स होते हैं वो इस कंकाल तंत्र के ऊपर ढके हुए होते हैं। और ये जितने भी हड्डी हुए, उपास्थियां, जोड़, संधि, ये सारे जो है ना एक दूसरे से जुड़े होते हैं और एक कंकाल तंत्र बनाते हैं। चलिए तीसरा देख लेते हैं क्वेश्चन हम लोग। ऊपरी जबड़े एवं खोपड़ी की संधि है, यानी जो हमारा ऊपरी जबड़ा है और खोपड़ी उस संधि को हम लोग अचल संधि बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर दूसरा हो जाएगा अचल संधि, यानी जो ना मूव नहीं कर सके, फिक्स है ये। आपको पता है कि ये इमूवेबल है। तो देख लीजिए इन इन हड्डियों में ना किसी प्रकार की कोई गति नहीं होती है, इसीलिए इसको अचल बोलते हैं जो फिक्स हो। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। घ नंबर बोल रहा है निम्न में से किस जीव की अस्थियां खोखली किंतु मजबूत होती हैं। तो ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा जो है ना जीव जंतु है जिसकी जो हड्डी है वो खोखली तो होती है लेकिन मजबूत होती है। तो जो ऑप्शंस है आप कैंसिल हो जाएंगे। पक्षी, पक्षियों के हड्डी जो है ना वो बहुत खोखले होते हैं। खोखले कहने का मतलब है कि अंदर जो है ना खाली रहता है, लेकिन जो हड्डी रहता है ना वो बहुत मजबूत होते हैं और हल्के होते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। लास्ट वाला पूछ रहा है निम्न में से कौन सा जीव मिट्टी खाता है। तो मिट्टी खाता है, आपको पता है मिट्टी में कौन रहता है। तो रहने के लिए देखिए जो है ना इस ऑप्शन में से मिट्टी खाने की बात की गई है, तो केचुआ जो हो जाएगा ना वो मिट्टी को खाता है और ये मिट्टी को ना भुरभुरा बना देता है। जो भी जहाँ वो खाता है अंदर जहाँ पर वो रहता है पूरे मिट्टी को भुरभुरा बना देता है, और ये जो है ना बहुत फायदेमंद होता है किसानों के लिए। ये मिट्टी उपजाऊ हो जाती है वहाँ की जो मिट्टी होती है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। आपको दूसरा जो क्वेश्चन है वो रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं जो मतलब जैसे कब्जा संधि, मांसपेशियां, गति और कंकाल तंत्र, इतना सारा दिया हुआ है, लेकिन आप लोगों को चूज करके भरना है कि कहाँ पर जो है ना सही आंसर होगा। तो पहला देख लीजिए अस्थियों की संधियां शरीर की डैश में सहायता करती हैं, तो गति में सहायता करती हैं। दूसरा बोल रहा है अस्थियां एवं उपास्थियां संयुक्त रूप से शरीर का डैश बनाते हैं, तो कंकाल तंत्र में बनाते हैं अस्थियां और उपास्थियां मिलकर। आगे ग है कोहनी की अस्थियां डैश द्वारा जुड़ी होती हैं, तो कोहनी की अस्थियों को ना कब्जा संधि बोलते हैं, जिससे वो जुड़ी रहती हैं उसको कब्जा संधि द्वारा वो जुड़ी रहती हैं। नाम ही है जिसको जो है ना कब्जा संधि बोलते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। गति करते समय मांसपेशियों के संकुचन से अस्थियां खींचती हैं।
यानी जब हम लोग गति करते हैं, चलते हैं, तो उसमें किसका संकुचन होता है, मतलब जो मुड़ना, और जैसे आप जो है ना बैलून को दबाते हैं तो वो जैसे मुड़ जाता है, अंदर जाता है, फिर उसको छोड़ते बाहर आता है, तो ये संकुचन की बात की गई है। तो ये किस कारण होता है, तो मांसपेशियों के संकुचन से जो है ना अस्थियां खींचती है। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। तीसरा जो क्वेश्चन है वो सत्य और असत्य का हम लोगों को चुनाव करना है। तो देख लीजिए, पहला जो आपका क्वेश्चन है, इसमें सभी जंतुओं की गति एवं चलन बिल्कुल एक समान होता है। तो ऐसा नहीं है। आप डेली लाइफ में भी आप देख रहे हैं कि सारे जो है ना जीव जंतु एक जैसा बिल्कुल नहीं चलते हैं, ठीक है। उनकी गति जो है ना ये बिल्कुल एक जैसी नहीं होती। कोई तो रेंग कर चलते हैं, कोई मतलब जो है ना रेंगते हैं, कोई उड़ते हैं, कोई चलते हैं। तो ये सबका जो है ना तरीका अलग अलग होता है। जैसे कोई तैरती है, मछली क्या है, तैरती है, पक्षी उड़ सकते हैं, ठीक है। तो सबका जो तरीका होता है ना वो अलग अलग होता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है। उपास्थि अस्थि की अपेक्षा कठोर होती है। तो ये कथन असत्य हो जाएंगे। कैसे? क्योंकि जो अस्थि उपास्थि से अधिक कठोर होती है। जो अस्थि यानी बोन है ना, हड्डी जिसको बोला जाता है, वो अधिक मजबूत होता है। उपास्थि जो छोटी छोटी हड्डियां होती है ना उसको बोलते हैं। तो कौन मजबूत होगा? अस्थि मजबूत हो जाएगा, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। अंगुलियों की अस्थियों में संधि नहीं होती है। ऐसी ऐसी बात नहीं है। संधि मतलब जोड़ बोल रहा है। हमारी जो उंगलियां है ना वो भी हड्डियों द्वारा जुड़ी हुई रहती है। एक हड्डी जो है ना दूसरी हड्डी के साथ जुड़ी हुई होती है। और यही जुड़ी हुई जो हड्डियां हैं जिस कारण हम अपने उंगलियों का मूवमेंट कर सकते हैं, घुमा सकते हैं, बंद कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये जुड़ा हुआ नहीं होता, अगर ये एकदम से टाइट होता तो हम मोड़ नहीं सकते। इसीलिए इसमें संधि होती है। ये कथन असत्य हो जाएंगे। आगे देख लीजिए। अग्रभुजा में 2 अस्थियां होती हैं, तो ये सत्य कथन हो जाएंगे। अग्रभुजा यानी जो आपका आगे वाला जो हाथ है, फोर आर्म बोलते हैं। तो इसमें जो है ना 2 प्रकार की 2 प्रमुख अस्थियां होती हैं। जैसे एक का नाम है क्यूबिटिक्स और एक है रोडियस, जो कलाई तक आती हैं। तो ये दोनों नाम के बारे में हम लोगों को फोकस नहीं करना, बस इतना हम लोग जान लीजिए कि जो अग्रभुजा है ना 2 अस्थियों की होती है। ये कथन सत्य हो जाएंगे। आगे देख लीजिए। तिलचट्टों में बाह्य कंकाल पाया जाता है, तो ये कथन सत्य हो जाएंगे। यानी जो कॉकरोच होते हैं, आपने देखा होगा घरों में तिलचट्टे, उसमें बाह्य कंकाल होता है और वो शरीर को संरचना प्रदान करता है। कंकाल कब होगा? जिसमें हड्डियों का एक ढांचा को ही कंकाल बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आई थिंक ये क्वेश्चन थोड़े, हाँ चलिए देख लीजिए। तो ये मिलान करने वाला है, यानी देख लीजिए ऊपरी जबड़ा मिलान करना है, तो मैंने यहाँ मिलान किया हुआ है। ऊपरी जबड़ा यानी जो हमारा ऊपरी जबड़ा है वो एक अचल संधि है, इसके साथ हो जाएगा। ये अचल संधि है यानी ये मूव नहीं करता। दूसरा मछली, तो मछली का जो आकृति होता है ना वो कैसी होती है आकृति? तो धारा रेखीय आकृति होती है। आगे देख लीजिए पसलियां, तो पसलियां हृदय की सुरक्षा करती हैं। और आगे घोंघा बहुत धीमी गति से चलता है। तिलचट्टा जो है हवा में उड़ सकता है। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। 5 नंबर क्वेश्चन। तो कंदुक खलिका संधि क्या है? तो कंदुक खलिका संधि जो है ना ये एक प्रकार की संधि ही है। यानी जोड़ जो है ना, एक एक हड्डी दूसरे के साथ कैसे जुड़ी हुई है, तो सबका अपना एक नाम दिया हुआ है। इसमें क्या हो जाएगा, जैसे कंदुक खलिका संधि में क्या होता है कि एक हड्डी का गोल हिस्सा रहता है और दूसरी हड्डी के ना खोखले हिस्से में जाकर फिक्स हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कंदुक खलिका संधि। उदाहरण में आप देख सकते हैं, जैसे हमारा जो कंधा है या फिर जो हिप होता है उसके जोड़ जो है ना इसी इसी टाइप के संधि से जुड़े होते हैं। मेन आप कंधा समझे, ये जो कंधा है हमारा ये कब्जा संधि से जुड़े होते हैं।
आगे बढ़ जाते हैं। कपाल की संधि कौन सी गति करती है, यानी कपाल जो स्कल है, ऊपर का जो आपका सर का अस्थि बोल रहा है कि ये गति करती है क्या, तो ऐसा बात नहीं है, ये गति नहीं करती। आपको पता है कि पूरे सर को हम एक साथ घुमा सकते हैं, लेकिन अलग से ये नहीं, ऊपर नीचे नहीं हो सकता, ठीक है, ऊपर वाले भाग का। तो इसमें गति नहीं होती, कपाल की अस्थियां स्थिर होती हैं और एक दूसरे से जुड़ कर ना सिर की संरचना और सुरक्षा प्रदान करती हैं। यह अस्थियां संधियों द्वारा जुड़ी होती हैं, जो एक प्रकार की स्थिर संधि होती है जिसे कपाल की हड्डी गति नहीं कर सकती है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हमारी कोहनी पीछे की ओर क्यों नहीं मुड़ सकती? जो हमारा कोहनी है, ये एल्बो जिसको बोलते हैं, वो पीछे की ओर क्यों नहीं मुड़ सकती, ये बोल रहा है। तो हमारी कोहनी पीछे की ओर नहीं मुड़ सकती क्योंकि यह कब्जा संधि जो है ना प्रकार की संधि है। जैसे कब्जा संधि का सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका दरवाजा जो होता है ना, वो तो दरवाजा जिस प्रकार काम करता है उसी प्रकार ये हड्डी भी है हमारा, जो केवल एक ही दिशा में यानी आगे और पीछे गति कर सकता है, ठीक है। तो इसका डिजाइन ही वही है, इसलिए ये आगे और पीछे, सामने और पीछे की ओर मुड़ने की अनुमति होती है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हमारे शरीर में पाई जाने वाली उपास्थि के उदाहरण लिखिए। तो उपास्थि मतलब जो छोटी छोटी हड्डियां हैं, जो मुलायम हड्डियां होती हैं उसको हम लोग बोलते हैं उपास्थि, और जो मजबूत हड्डी होता है उसको हम लोग बोलते हैं अस्थि। और जो मुलायम होती हैं जैसे हमारी कान की हड्डियां हो गई, नाक की हड्डियां हो गई, उसको हम लोग बोलते हैं उपास्थि। तो इसके उदाहरण क्या क्या हो जाएंगे देख लीजिए। नाक की उपास्थि, ठीक है, यानी नाक के पास जो हड्डी होता है उसको हम लोग बोलते हैं उपास्थि। कान की भी जो हड्डियां होती है वो भी काफी मुलायम होती हैं, तो ये भी उपास्थि हो जाएगा। और घुटनों की उपास्थि, घुटनों के जो अंदर रहता है उसको, वो भी जो है ना मुलायम रहता है, तो उसको भी उपास्थि बोल सकते हैं। और अंदर रीढ़ के हड्डियों के अंदर की बात करें तो ये भी रीढ़ के हड्डियों में जो उपास्थियां होती हैं, जैसे रीढ़ की हड्डी के बीच में जो उपास्थि होती है वो भी लचीलेपन होते हैं उसमें, यानी वो आराम से जो है ना इधर उधर मूव कर सकता है। तो इतने कम समय में हम लोग पूरे डिटेल में इसका जो है ना उत्तर देख लिए। कैसा लगा हमारा वीडियो मुझे नीचे जरूर कमेंट कीजिए, और तब तक के लिए इंतजार कीजिए आगे आने वाले वीडियो। नमस्कार आप सभी को।